की बात है जब शहरों में ऊंची इमारतें नहीं बल्कि कच्चे मकान हुआ करते थे, जब गलियों में बिजली की रोशनी नहीं बल्कि तेल के चिराग जलते थे, और जब लोग दौलत से ज़्यादा किरदार को अहमियत देते थे। ऐसे ही एक छोटे से शहर का नाम सहराबाद था। सहराबाद के एक खामोश मोहल्ले में एक सादा सा घर था। इस घर में एक नेक दिल औरत बीबी ज़ैनब अपने अकलौते बेटे हुसन के साथ रहती थी। बीबी ज़ैनब का शौहर बरसों पहले तिजारत के सफ़र पर गया था और फिर कभी वापस न लौटा। किसी ने कहा वो रास्ते में बीमार होकर दुनिया से रुखसत हो गया, किसी ने कहा वो किसी और शहर में बस गया, मगर बीबी ज़ैनब ने कभी किसी बात पर यकीन न किया। उसने सब्र को अपना जेवर बनाया और बेटे को ही अपनी पूरी दुनिया समझ लिया। बीबी ज़ैनब मेहनती औरत थी। लोगों के घरों में सिलाई कढ़ाई करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती। गुर्बत ज़रूर थी मगर इज्जत और सुकून भी था। वो रोज़े फजर के वक्त उठती, नमाज पढ़ती और हुसन के लिए दुआ करती। हुस्न बचपन में बहुत फर्माबरदार और नेक सीरत लड़का था। माँ की हर बात मानता, बुजुर्गों का एहतराम करता और मस्जिद में पेश इमाम की खिदमत किया करता। मोहल्ले के लोग कहा करते थे, बीबी ज़ैनब, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर तुम्हारा नाम रोशन करेगा। वक्त गुजरता गया, हसन जवान होने लगा और जवानी के साथ ही उसके दिल में दुनिया के रंगीन ख्वाब जागने लगे। बड़े शहर का ख्वाब। सहराबाद के करीब एक बड़ा और मशहूर शहर था जिसका नाम रोशनपुर था। वहाँ बड़े बाजार, शानदार महल, कीमती कपड़े और सोने चांदी की दुकानें थीं। जो भी रोशनपुर से वापस आता वहाँ की चमक दमक के किस्से सुनाता। हसन जब ये बातें सुनता तो उसका दिल मचल उठता। उसे लगता कि सहराबाद में रहकर वो कभी कुछ नहीं बन पाएगा। एक दिन उसने हिम्मत करके माँ से कह दिया, उम्मी, मैं रोशनपुर जाना चाहता हूँ। वहाँ काम करूँगा, पैसा कमाऊँगा और आपको भी आराम की जिंदगी दूंगा। बीबी ज़ैनब का दिल धुक से रह गया। बेटा, बड़ा शहर आजमाइशों से भरा होता है, वहाँ हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हसन ने कहा, उम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, बस किस्मत आजमाना चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब ने बहुत समझाया, रोई भी, मगर हुसन का फैसला अटल था। आखिरकार माँ ने अल्लाह पर छोड़ दिया। इस रात बीबी ज़ैनब ने जाग कर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा नादान है मगर मेरा जिगर है, अगर ये भटक जाए तो उसे मेरी दुआ के सदक़े सीधी राह दिखा देना। रोशनपुर की चकाचावंद। सुबह हसन ने थोड़ा सा सामान बांधा, माँ के हाथ चूमे और सफ़र पर रवाना हो गया। बीबी ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी देर तक उसका रास्ता देखती रही, यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गया। रोशनपुर पहुंचकर हसन की आंखें खुली की खुली रह गईं। हर तरफ रौनक, शोर, दौलत और मसरूफियत थी। कुछ दिन की तलाश के बाद उसे एक ताजिर मुल्क जाफ़र की दुकान पर काम मिल गया। शुरू में हुसन बहुत मेहनती साबित हुआ, मालिक भी उससे खुश था, मगर जल्द ही उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो बज़ाहिर हंसमुख थे मगर अंदर से लालची और फरेबी थे। उनमें सबसे नुमायां शख्स सिकंदर था। सिकंदर अक्सर कहता, हुसन, सिर्फ मेहनत से आदमी सारी उम्र मजदूर ही रहता है, असल कामयाबी चालाकी में है। हुस्न आहिस्ता आहिस्ता माँ की नसीहतें भूलने लगा, नमाज में सुस्ती आने लगी और दिल में दौलत की ख्वाहिश बढ़ती गई। गलत रास्ते की तरफ कदम। एक दिन सिकंदर ने हुसन को एक गलत काम में शामिल होने की तरगीब दी। बस एक बार है, फिर हम दोनों अमीर हो जाएंगे। हुसन का दिल डरा, मगर लालच ने अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उसने हाँ कर दी। चंद दिन बाद राज खुल गया। मुल्क जाफ़र को सब मालूम हो गया। हुसन को ना सिर्फ नौकरी से निकाल दिया गया बल्कि शहर में उसकी बदनामी भी हो गई। जिन दोस्तों के साथ वो हंसता था सब एक एक करके गायब हो गए। सिकंदर भी कहीं नजर ना आया। जवाल और निदामत। हुसन तन्हा रह गया, जेब खाली, दिल शर्मिंदा और आंखें नम। वो रोशनपुर की गलियों में भूखा फिरता और हर रात माँ की सूरत आंखों के सामने आ जाती। इसी दौरान सहराबाद में बीबी ज़ैनब का दिल बेचैन रहने लगा। वो अक्सर रोते हुए दुआ करती, या अल्लाह, मेरा बेटा जहाँ भी हो उसे अपनी हिफाजत में रख। एक रात हसन ने टूटे दिल से दुआ की, या अल्लाह, मैंने अपनी माँ का दिल दिखाया, मुझे माफ़ कर दे और मुझे घर वापस जाने का रास्ता दिखा दे। माँ की दुआ का असर। अगली सुबह हुसन शहर के दरवाजे के पास बैठा था कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग वहाँ आए। उनका नाम बाबा रहीम था। उन्होंने हसन से कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में पछतावा है।
जो माँ की दुआ रखता है वो कभी बर्बाद नहीं होता। बाबा रहीम ने हसन को कुछ दिन अपने पास रखा, उसे मेहनत का काम दिया और सीधा रास्ता दिखाया। चंद माह बाद हसन के दिल में घर वापस जाने की तड़प जाग उठी। वापसी जब हुस्ने सहराबाद पहुंचा तो माँ उसे देखकर सजदे में गिर गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। हुस्ने माँ के कदमों में बैठकर कहा, उम्मी, आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया। बीबी ज़ैनब ने कहा, बेटा, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। सबक: हुसन ने सहराबाद में रहकर मेहनत शुरू की, ईमानदारी से काम किया और एक दिन इज्जतदार इंसान बन गया। लोग आज भी कहते हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ माँ की दुआ होती है। क्या आप इस कहानी